बंधु भगवान ने जब गोकुल को छोड़ा था तो क्या कहा था, परसों आ जाऊंगा। और आज परसों में बरसों बीत गए, द्वारिकाधीश भगवान ब्रज में नहीं गए थे। परंतु आज सूर्य ग्रहण जब के लिए इतना बड़ा ये यज्ञ होता है, तो इस यज्ञ के अंदर भाग लेने के लिए संपूर्ण ब्रजवासी भी कुरुक्षेत्र में आए हैं। आज वर्षों के बाद भगवान का मिलन अपने सारे ग्वाल बाल सखाओं के साथ हुआ है। यशोदा मैया को ज्ञात हुआ कि मेरा लाला कन्हैया अब तो बड़ा हो गया, अब तो वो द्वारिका का राजा है, वो भी यहाँ आया हुआ है। मैया व्याकुल अधीर होकर के कन्हैया 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 कहकर के पुकारती घूमती हैं। और जैसे कन्हैया के कान में, द्वारिकाधीश के कान में अपनी माँ की आवाज पड़ी, दौड़ते भय आए और अपनी माँ के चरणों में प्रणिपात हो गए। मैया की गोदी में आज खूब कन्हैया के आंखों से अश्रुपात हुआ। इधर मैया के भी आंसू झर रहे हैं और मैया अपने लाला को हृदय से लगा करके उनकी घुंघराली अलकावली में खूब अपने हाथ फेर रही हैं, उनके मस्तक को, उनके मुखार बिंद पर चुम्बन कर रही हैं। आज वर्षों के बाद में कन्हैया का अपनी मैया के साथ मिलन हुआ है। इधर रुक्मणी इत्यादि रानी को भी ज्ञात हुआ कि इस कुरुक्षेत्र में राधा जी भी आई हुई हैं। आठों पहर द्वारिकाधीश जिन राधा जी का नाम लेते हैं वो यहाँ आई हुई हैं। सारी रानियों के हृदय के अंदर उनके दर्शन करने की अद्भुत उत्कंठा प्रकट हुई। चरण दबा रही थी और चरण दबाते दबाते द्वारिकाधीश भगवान से कहा कि प्रभु, हमें ज्ञात हुआ है कि राधा जी भी यहाँ आई हुई हैं, यदि आप आज्ञा करें तो हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। प्रभु ने आज्ञा दे दी। अब जैसे ये जाने लगे तो भगवान ने कहा कि रुक्मणी, गुरु के पास, मित्र के पास खाली हाथ, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लेके जाए। तो सामने चूल्हे पे दूध गर्म हो रहा था, वो उसको लोटे में लेकर चांदी के और दर्शन करने के लिए चली गई। यहाँ राधा जी अपनी बहुत सारी अष्ट सखियों के मध्य में बैठ करके कृष्ण नाम का चिंतन कर रही थी। अब बाहर भी बहुत सारी उनकी सखियां, दासियां सब बैठी हुई थी। ये सारी पटरानी जब वहां पहुंची तो माताओं किसी ने कोई श्रृंगार नहीं किया हुआ, लेकिन सबके पास, जब आप कभी देखा है आपने कि नवरात्रों में जब आप उपवास करते हो तो आपके चेहरे पर एक अलग प्रकार की एक अलग प्रकार का नूर आता है, एक अलग प्रकार की चमक आती है, चेहरा शांत हो जाता है, सौम्य हो जाता है, क्योंकि मन के अंदर जो बवंडर मचा हुआ है ना, वो उपासना से कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है। इनके मुखारबिंद का दर्शन करके इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिना किसी श्रृंगार के भी अद्भुत इनके पास में रूप है। इन्होंने प्रणाम किया। अब पूछे कि राधा जी कौन है तो बड़ा अजीब सा लगेगा ना, तो इन्होंने कहा कि राधा जी के चरणों में रुक्मणी इत्यादि रानियों का प्रणाम स्वीकार हो। तो वो सब खड़ी हो गई। वो कहती हैं हम तो राधा जी की दासियों की भी दासियां हैं, राधा जी तो भीतर हैं। अब इनको तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब ये इतनी सुंदर हैं तो राधा जी कैसी होंगी। भीतर अपनी सखियों के मध्य बैठी राधा जी अर्ध उर्मिल नेत्रों में बैठी हुई है कि ध्यान में होता ना कि आंख थोड़ी खुली रहती है। चरणों में प्रणाम किया। ज्ञात हुआ कि ये तो रुक्मणी आई हैं। राधा जी ने बड़े प्रेम से सबका वंदन किया है। बोले कि और तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आपके लिए ये दूध लेकर आई हूं, आप इसको स्वीकार करें। तो राधा जी ने कहा कि क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी इस भेंट को स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। जब से द्वारिकाधीश यानी कि मेरे कन्हैया ने ब्रजमंडल का त्याग किया, तब से मैंने कभी अधर से दूध नहीं लगाया। तो रुक्मणी जी के मुख से निकल गया कि ये तो उन्होंने ही भेजा है। जैसे ही ज्ञात हुआ कि उन्होंने भेजा है, बिना विचार किए तब तक दूध को एक ही सांस में उन्होंने ग्रहण कर लिया। बंधु, घंटों यहाँ कृष्ण नाम की चर्चा हुई, अद्भुत भगवान की लीलाओं की चर्चा हुई। समय कब व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। घंटों व्यतीत करने के बाद जब रुक्मणी लौट करके आई तो बहुत प्रसन्न है। सोचने लगे कि यही कारण है कि मेरे प्रभु हर पल राधा जी को सुमिरते हैं।
बड़ी प्रसन्नता से लौट करके आई और आकर के जब आई ना तो भगवान के चरणों की सेवा करने लगी। जैसे चरण पर हाथ लगाया तो बहुत मोटे मोटे फफोले पड़े हुए थे। आश्चर्य में भर गई रुक्मणी जी कि जब मैं गई थी सेवा कर रही थी तब चरणों में कोई छाला नहीं था। मेरे बाद आप कहीं किसी गर्म वस्तु पर तो आपका चरण नहीं पड़ गया, आप कहीं नंगे पैर ही तो तप्त बालू पर नंगे पैर नहीं चले गए, नाथ ये आपके पैरों में छाले कैसे पड़ गए? तब द्वारिकाधीश कहते हैं कि मेरे चरण आठों पहर राधा जी के हृदय में वास करते हैं और उनके चरण मेरे हृदय में वास करते हैं। जो राधा ने गर्म दूध पिया ना उसका ताप मेरे चरणों को लगा, उसके कारण ये छाले पड़ गए। बंधुओं, राधा कृष्ण अलग नहीं है, राधा और कृष्ण एक ही तत्व है, एक ही ज्योत। जब दो जगह प्रज्वलित होती है हमें एक से दो दिखाई देती है, ऐसे ही राधा कृष्ण भी हमें अलग दिखाई देते हैं, परंतु ये एक ही है। राधा क्या है? बोले भजन करते करते जिसकी चित्तवृत्ति अंतर्मुखी बन जाए वही राधा हो जाती है, और जिसकी चित्तवृत्ति बहिर्मुखी हो जाए तो राधा का उल्टा क्या होता है? धारा, और धारा का उल्टा राधा। जिसकी चित्तवृत्ति की धारा अंतर्मुखी बन जाए वही राधा, और जो बहिर्मुखी बन जाए वही धारा बन जाती है। इसलिए राधा तो भगवान की आह्लादनी शक्ति है। आपने यदि बिहारी जी के दर्शन किए हो तो आपने देखा होगा कि बिहारी जी का आधा श्रृंगार कृष्ण का है और आधा राधा जी का है, एक ही संयुक्त स्वरूप में प्रकट है। इसलिए राधा और कृष्ण अलग नहीं है।